It is my professional statement that you are in a golden moments, in a golden season, जिसकी वजह से आप अपनी बातें लोगों के दिलों तक ले जा सकेंगे। जिन चीज़ों को आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर करना चाहते हैं, उसी तरह के मेरिटफुल टर्म एंड कंडीशंस आपको मिल जाते हैं। आप अपने आप के खराबियों को, बुरी आदतों को, अपने नुकसानात को, अपने गमों को, अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं। It is due to your mind skills. It is not a lucky factor. ऐसा नहीं है कि किस्मत खुलने लगी है। It is on the behalf of your daily agenda, your powerful decisions. अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात को अगर एक्वेरियंस समझ कर चलेंगे तो अपनी सलाहियतों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से फ़ायदों में कन्वर्ट कर सकेंगे, सम्राट में कन्वर्ट कर सकेंगे। पहला इवेंट 15 ही दिसंबर को हो जाएगा, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। पिछले महीने वो रेट्रोग्रेड हुआ था एंड नाउ आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर जब वो डायरेक्ट होगा तो आपके 11th एंगल पर डायरेक्ट होगा। इसके 3 फायदे होंगे, 3 सेक्टर्स को ये फ्लरिश कर सकता है। हमने एक्सपीरियंस किया है, किताबों में पढ़ा है एंड खुद बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर देखा है लोगों में। मरकरी जब डायरेक्ट हो और 11th एंगल पर डायरेक्ट हो तो दैट मीन्स यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द टीम वर्क, फॉर सम लीडरशिप क्वालिटी, फॉर सम पावरफुल मैनेजमेंट स्किल्स, फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग एंड इवन इमिग्रेशन। एंड मरकरी के जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, फोकसिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये हो गए वो एडवांटेजेस जो रिसेंटली अवेलेबल है। आप जो काम अकेले कर सकते थे वो अकेले भी करते रहेंगे और जिन कामों में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, टीम, कुलीग्स उनकी ज़रूरत थी वो करने के भी कैंडिडेट बन जाएंगे 15 दिसंबर से। जो आपकी लीडरशिप ढीली पड़ रही थी और लोग आपकी बात मानते नहीं थे, आप अगर आप ऑलरेडी एक टीम को लीड कर रहे थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे थे, तो अब 15 दिसंबर से वो मानने लगेंगे। या आपको बात मनवाना नहीं आ रही थी, एक्सप्लेन अच्छा नहीं करते थे, या आपकी बातों में वो अट्रैक्शन, वो मैजिकल इम्पैक्ट नहीं था कि सामने वाले के दिल पर असर करे। आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर, दिस इज माई प्रेडिक्शन, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर इन अ गोल्डन मोमेंट्स, इन अ गोल्डन सीजन, जिसकी वजह से आप अपनी बातें लोगों के दिलों तक ले जा सकेंगे। लोग सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। मरकरी की दूसरे जो 2 एडवांटेजेस हैं उनमें से एक है 5th एंगल। 5th एंगल एक ऐसा एंगल है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। जब ये पॉजिटिव होता है तो 5th एंगल के एडवांटेजेस भी मिलते हैं। दैट इज़ हायर एजुकेशन, that is deal making, that is business opportunities, that is love opportunities, that is some powerful commitment, some agreement, some writing skills, some creative ideas, some new plans, some new standards of life। ये सब 5th एंगल के एडवांटेजेस हैं, तो ये भी मिलेंगे। ये मैंने एक जुमले में इतने सारे एडवांटेजेस बयान कर दिए। मैं उस तरह का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो लंबी लंबी बात खींचे, मैंने बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें बयान कर दी। आप उसे सुनेंगे तो वो आपका 60% ऑफ लाइफ है। फिर ये आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी ये कभी अच्छा हो तो आपके ऊपर से मजबूरियां ख़त्म होती। जिन चीज़ों को आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर करना चाहते हैं उसी तरह के मेरिटफुल टर्म एंड कंडीशंस आपको मिल जाते हैं। आप अपने आप के खराबियों को, बुरी आदतों को, अपने नुकसानात को, अपने गमों को, अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू योर माइंड स्किल्स, इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर। ऐसा नहीं है कि किस्मत खुलने लगी है। इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ योर डेली एजेंडा, योर पावरफुल डिसीजंस, योर मैनेजमेंट स्किल्स एंड योर, वो जो लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना है उसकी वजह से आप अपने रिग्रेट्स, अपनी आइसोलेशन, अपनी बुरी आदतें सब पर कंट्रोल पा जाएंगे। एक और अच्छी खबर सुनिए, आपके लिए सूरज 21 दिसंबर को आपके 12th एंगल पर आ जाएगा।
बज़ाहिर 12th एंगल इज़ अ वीक एंगल फॉर द सन साइन, लेकिन सूरज के 12th एंगल पर आने से आप रियलिस्टिक हो जाएंगे, हकीकत पसंद। आप उस खराबी से जो टेम्पटेशन से पैदा होती है, जो आप थे नहीं और आप वो बने फिर रहे थे, जो आप स्ट्रेंथ नहीं रखते थे लेकिन मसनूई तरीके से आपने किसी तरह चीज़ें जनरेट की हुई थी, आपके खुद के अंदर से ये आवाज़ उठेगी कि मुझे ये चीज़ें रियलिटी में हासिल कर लेनी चाहिए। आपके ऐसे बिलीव्स जो आपका टाइम किल करते थे, आपके ऐसे रिलेशंस जो आपको वैम्पायर की तरह चिपके हुए थे, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। एंड आप अपनी जो हकीकत पसंदाना सोच है उसके मुताबिक अपने आप को सही अंदाज से एस्टिमेट कर सकेंगे, आप हैं क्या और कर क्या सकते हैं। फिर उसे निखारना एक अलग कहानी है, वो निखार भी सकेंगे उसे। आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। एंड वीनस का फर्स्ट एंगल पर होना आपको कंफर्टेबल करेगा, आपको प्लेजेंट करेगा, आपको रोमांटिक करेगा, आपको लविंग एंड केयरिंग बनाएगा, आपके पास वेलफेयर प्लान्स होंगे, वेलफेयर्स के लिए आपके पास रिसोर्सेज होंगे। एंड वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हायर एजुकेशन, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर institutional achievement, your learning skills, so Venus is positive. And Saturn is in your second angle, so ये भी कुछ एक्वेरियंस के लिए पॉजिटिव है। एंड इसकी पॉजिटिविटी बहरहाल आपको शख्सियत साजी में मदद देगी। दो प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। मार्स ये 24 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा। दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर career, so you have to careful about your health and career. And Jupiter is retrograde in your 5th angle. This is planet जो कि आपके ताल्लुकात अपनी औलाद से, आपके ताल्लुकात अपने फैमिली मेम्बर से, ब्लड रिलेटिव से बनाता है। ये भी थोड़ा रेट्रोग्रेड चल रहा है। इसकी रेट्रोग्रेशन से आपको थोड़ी रेजिस्टेंस से, थोड़ी ट्रबल अपनी औलाद से इस तरह से मिल सकती है, लेकिन उम्मीद ये है कि एक्वेरियंस जिन पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ इस वक्त पावरफुली चल रहे हैं, वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी दबा जाएंगे, वो मार्स की रेट्रोग्रेशन को भी दबा जाएंगे। एंड आप अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को एंजॉय करते रहेंगे। कहीं कमी महसूस हो कि मैंने पूरा जोर लगा लिया है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, कहीं कमी महसूस हो कि आपके अंदर कुछ सेंसिटिविटीज़ आ रही हैं, आप लोगों के रवैये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आप नॉन डिसाइसिव हो रहे हैं या सेंसिटिव हो रहे हैं, तो देन आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये एक बेहतरीन स्टोन है, इसको एक्सपीरियंस किया गया है, रिसर्च की गई है। It is ideal for Aquarian nature to develop their management abilities, to develop their courage, to develop their confidence। ये उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। 10 कैरेट पहनिए, इट इज़ अ हैवी डोज बट अच्छा है। ग्रेड 1 पहनिए। हमारे पास ग्रेड 1 कश्मीर, साउथ अफ्रीका, बर्मा एंड श्रीलंका सब स्टोन अवेलेबल हैं। लिस्ट कर दिए हमने स्टोर पर, नीचे स्टोर का डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन दरकार है वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ में 5 दफ़ा सूर्य शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल। एंड वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लानिटरी डिस्ट्रक्शंस को रिपेयर कर देंगे। And you will be okay with your natural flow, you will be okay with your natural talent, and you will be okay with your missions and goals, inshallah। That's all from my end, Aquarians। अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज, अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इन 2 इवेंट्स को एक्सप्लेन करना आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।